जय श्री सतगुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 59। पवित्र आरोपणम। श्री भगवान बोले, अब मैं उन अंगभूत मंत्रों को जो चंडिका देवी से विशेष करके समृद्ध है कहूँगा, जिनके द्वारा भली भांति आराधना किए जाने पर देवी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली हो जाती है। अंतिम तलव्य श, चतुर्थ स्वर ई, बिंदु इंदु, चंद्र बिंदु तथा वेहरे रा से युक्त हो श्रृंग, उसके पहले उसी प्रकार इन्हीं स्वर आदि के साथ उपांत हा यानी ह्रेंग और इनके पहले वांगभव बीज एंग आकर एंग ह्रेंग श्रेंग ये चंडिका के नेत्र बीज कहे गए हैं, जो क्रमशः वाम नेत्र, ललाट स्थित नेत्र तथा दक्षिण नेत्र के सूचक हैं। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सदैव सर्वश्रेष्ठ कारण मंत्र अत्यंत गुप्त है तथा दुर्गा बीज नाम से जाना जाता है। जब कात्यायन मुनि के आश्रम में देव समूह द्वारा स्तुति किए जाने पर देवी माँ माया ने देवताओं के तेज से शरीर धारण किया, तब देवी के तीनों नेत्रों से देवी की तजोमयी शक्ति स्वरूपाणी मूल मूर्ति प्रकट हुई, जो जगत का पालन एवं महिषासुर का वध करने वाली थी। सभी देवताओं के तेज से उत्तम शरीर और देवताओं द्वारा अलग अलग दिए गए अनेक अस्त्रों को धारण करके ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई उस देवी ने अपने गणों, सेवकों, सहयोगियों, मंत्रियों, सेना तथा वाहन सहित महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के मारे जाने पर देवताओं ने उनकी पूजा इसी मंत्र से की एवं वे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तभी से सभी के द्वारा सर्वत्र उसी मूर्ति की पूजा की जाती है। जब महिषासुर मर्दनी रूप से महामाया प्रसिद्ध हो गई तो उनकी मूल तजोमयी मूर्ति गुप्त हो गई। हे भैरव, देवताओं के वरदान से तथा ब्रह्मा आदि के रूप योजना के फलस्वरूप जो मूर्ति सबके द्वारा पूजी जाती है उसके विषय में सुनो। महिषा मर्दनी का रूप वर्णन। वे देवी जटाजूट धारण किए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान हैं। वे 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान प्रसन्न है। वे तपे हुए सोने के रंग की आभा वाली, सुंदर ढंग से प्रतिष्ठित, सुंदर नेत्रों वाली, नई युवावस्था से युक्त, सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है। वह सुंदर किंतु तेज दांतों, पुष्ट और उठे हुए स्तनों से सुशोभित हैं। वह महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी तीनों स्थान यानी पैर, कटी, ग्रीवा से झुकी हुई स्थित हैं। उन्होंने कमल नाल के समान कोमल स्पर्श वाली अपनी 10 विशाल भुजाओं के में क्रमशः दक्षिण और नीचे के क्रम में त्रिशूल, खड्ग, चक्र, तेज बाण शक्ति धारण कर रखा है। बाईं और ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः ढाल, तना हुआ धनुष, पाश, अंकुश, घंटा और परशु भी धारण किया है। उन देवी के निचले भाग में शिरवहीन महिषासुर को दिखाना चाहिए। उसे महिष के शीर्ष खटे हुए शरीर से उत्पन्न हाथ में खड्ग लिए हुए एक दानव की भांति दिखाना चाहिए, जिसका हृदय देवी के त्रिशूल से बिंधा हो और जो बाहर आती हुई आंतों से युक्त हो, जिसका शरीर अपने ही शरीर से निकले हुए रक्त से लाल हो तथा जिसके लाल लाल नेत्र फैले हुए हों, जिनकी भुएं तथा मुख टेढ़े हों और जो नाक पाश से बांधा हुआ हो। भगवती दुर्गा द्वारा अपने पाश युक्त वाम हस्त से जिसके केश पकड़े गए हों, जो खून उगल रहा हो, ऐसा महिषासुर एवं देवी का वाहन भी दिखाना चाहिए। उस समय देवी का दाहिना पैर सही पर स्थिर रूप से स्थित हो तथा कुछ उठा हुआ उनका बायां अंगूठा महिष पर हो, जो उग्रचंडा, प्रचंडा, चंड उग्रा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, चामुंडा और चंडिका नाम वाली इन 8 शक्तियों से निरंतर घिरी हुई हो। इस रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्षदायिनी देवी का चिंतन यानी ध्यान करना चाहिए। अब इसके धर्म, अर्थ, काम साधक अंग मंत्रों को एग्राक्षित हो सुनो, जिन्हें दुर्गा तंत्र के नाम से जाना जाता है। दुर्गा मंत्र।
ओंकार सहित 2 बार दुर्गे शब्द चतुर्थ स्वर ई सहित ढांत के बाद आने वाले व्यंजन और प्रांत व्यंजन तथा इनके पहले अग्नि बीज रा से बने रक्षणी एवं अंत में स्वाहा शब्द के योग से बना ओम दुर्ग दुर्ग रक्षणी स्वाहा मंत्र बनता है, जो जय दुर्गा मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यानी माघ मास में जब शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी हो, उस दिन इस मंत्र से विधिवत शिवा देवी की पूजन करें तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पुनः देवी का विधि पूर्वक पूजन करें। नवमी को अधिक मात्रा में बलिदान आदि का आचरण करें एवं संध्या के समय अपने शरीर से निकाले गए रक्त से उन्हें बलि प्रदान करें। ऐसा करने से साधक नित्य कल्याण से युक्त हो, पुत्र पौत्र से संपन्न और धन धान्य से समृद्ध हो आनंद प्राप्त करता है। वह इस लोक में सब प्रकार से सुंदर एवं दीर्घायु होता है। चैत के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जो साधक उस समय उपलब्ध पुष्पों और अशोक के पुष्पों से उपयुक्त मंत्र के साथ देवी का पूजन करता है, उसे ना तो कोई रोग या शोक होता है और ना तो किसी प्रकार की उसकी दुर्गति ही होती है। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को साधक व्रत रखकर नवमी के दिन तिल यवक यानी जौ से बने भोज्य पदार्थ अन्न से तथा मोदकों, दूध, घी, मधु, चीनी तथा आटे से एवं अनेक प्रकार से बलि से उपयुक्त पशुओं के रक्त और मांस से भी देवी का पूजन करे। तत्पश्चात ज्येष्ठ शुक्ल दशमी यानी गंगा दशहरा को तिल मिले हुए जल से दुर्गा तंत्र में वर्णित मंत्रों को पढ़कर 3 अंजलि जल प्रदान करें। दशमी को ऐसा करने से 10 जन्मों के किए हुए भी जो पाप होते हैं वह तत्काल प्रलय यानी नाश को प्राप्त होते हैं तथा साधक दीर्घायु होता है। हे भैरव, आषाढ़ और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन देवी को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला पवित्र आरोपण यानी सूत्र धारण कर्म करे। हे भैरव, दुर्गा तंत्र में उल्लेखित मंत्र दुर्गा बीज वैष्णवी तंत्र के मंत्र से यह पवित्र आरोपण कर्म करना चाहिए। विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आने पर देवी के निमित्त पवित्र आरोपण कर्म करना चाहिए। आषाढ़ या श्रावण के महीने में सभी देवताओं के लिए पवित्र आरोपण कर्म वर्ष भर तक फलदायक होता है। प्रतिपा तिथि धनद यानी कुबेर हेतु पवित्र आरोपण की तिथि तथा तिथियों में उत्तम द्वितीया तिथि लक्ष्मी, तृतीया भव भवानी यानी जगत को उत्पन्न करने वाली जगदम्बा पार्वती की, चतुर्थ उनके पुत्र गणेश, पंचमी सोमराज यानी चंद्रमा, छठी गुरु का यानी कार्तिकेय, सप्तमी सूर्य, अष्टमी दुर्गा, नौमी मृतकाओं, दशमी वासुकी, एकादशी ऋषियों, द्वादशी विष्णु, त्रयोदशी आनंग यानी कामदेव, चतुर्दशी ब्रह्मा तथा पूर्णिमा दिक्पालों के लिए पवित्र आरोपण की उत्तम तिथियां कही गई हैं। जो साधक देवताओं का पवित्र आरोपण नहीं करता है, उसके द्वारा वर्ष भर की गई पूजा के फल को भगवान विष्णु हर लेते हैं। अतः साधक को इस श्रेष्ठ पवित्र आरोपण कर्म को यत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके करने से साधक को बहुत फल प्राप्त होता है तथा उसकी पूजा सफल होती है। हे भैरव, यह पवित्रता किस प्रकार के सूत्र से, किस प्रमाण में और किस विधि से ज्ञान पूर्वक बनानी चाहिए, उसे तुम मेरे वचनों से सुनो। सर्वप्रथम कुशा के तंतु, उसके बाद कमलनाल के रेशे, उसके बाद सोम यानी सन के बने तंतु, तब रुइस के बने और अंत में रेशम के तंतुओं से निर्मित हो पवित्रता बनाएं। इस हेतु अन्य किसी तंतु का उपयोग ना करें। इस हेतु विधि प्रकार की ऊपर बताई पवित्रताओं को प्रतन पूर्वक गंध, माला, सुगंधित आदि से युक्त करना चाहिए। इस निमित्त कन्या, पतिव्रती स्त्री या साधु आचरण वाली विधवा स्त्री सूत काते, किसी दुराचारणी को ना काटने दें। इस पवित्र निर्माण कर्म में जो तंतु सुई से बिंधा हुआ, जला हुआ, भस्म, धुएं आदि में लिपटा हुआ, उसे प्रतन पूर्वक हटा देना चाहिए।
ऊपर वर्णित चूहे द्वारा कुतरे गए मग्ध, रक्त आदि से दूषित मैले, काले, लाल और रंगों के तंतुओं का इस कार्य हेतु प्रयत्न पूर्वक निषेध करना चाहिए। उचित सूत्रों से कनिष्ठिका, मध्यमा, उत्तम 3 प्रकार की पवित्रता बनानी चाहिए। 27 तंतुओं से बनाने वाली जो पवित्रता है वह कनिष्ठ होती है। यह मृत्यु लोक में यश, कीर्ति, सुख, सौभाग्य बढ़ाने वाली होती है। 54 तंतुओं से बनी पवित्रता श्रेष्ठ होते हुए भी मध्यम श्रेणी की होती है। यह दिव्य भोग प्रदायक, पवित्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उत्तम पवित्रता 108 तंतुओं से बनी होती है। उसे महादेवी को अर्पण कर साधक शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यदि कोई साधक उत्तम पवित्रता वासुदेव को अर्पित करता है तो वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 1008 तंतुओं से बनी पवित्रता को रत्नमाला कहते हैं। देवी को अर्पित किए जाने पर वह भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली होती है। रत्नमाला नामक पवित्रता को जो महादेवी को प्रदान करता है वह स्वर्ग में करोड़ों सहस्र कल्पों तक स्थित हो शिव स्वरूप हो जाता है। यही 1008 तंतुओं से बनी सुंदर पवित्रता जब मुझ शंकर को समर्पित की जाती है तो नागहार नामक हो जाती है, जो इसे मुझे प्रदान करता है। इस पवित्रता में जितने तंतुओं का समूह होता है उतने 1000 कल्पों तक वह मेरे लोक में आनंद प्राप्त करता है। यही 1008 तंतुओं की पवित्रता विष्णु के लिए वनमाला कही गई है। उसके दान से साधक विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जो कनिष्ठ पवित्रता होती है वह नाभि मात्र तक की होती है और अपने मान से उसे 12 गांठों का बनाना चाहिए। मध्यम पवित्रता जंघे तक होनी चाहिए और अपने अनुपात से उसमें 24 गांठें होती हैं। हे भैरव, उत्तम पवित्रता घुटने तक की कही गई है, जो साधक को अपने मान से 36 गांठों की बनानी चाहिए। जिस विधान से अन्य पवित्रता में गांठें बनाई जाएं, उसी प्रकार से नागहार नामक पवित्रता में भी सुविधा अनुसार 108 गांठें बनानी चाहिए। पवित्रता जिस वर्ण के सूत्र से बनाई गई हो उससे भिन्न वर्ण के सूत्र से उसकी सुंदर ग्रंथियां बनानी चाहिए। कनिष्ठ पवित्रता में 7 आवृत्तियों की गांठें बनानी चाहिए। उससे दुगनी 14 आवृत्तियों की मध्यम में तथा 3 गुनी 21 आवृत्तियों की उत्तम में गांठें बनानी चाहिए। तत्पश्चात पहले दिन पवित्रताओं का अधिवासन करें। अगले दिन उनमें द्विज साधक को दुर्गा बीज मंत्र से मंत्र न्यास करना चाहिए। हे भैरव, अन्य साधक वैष्णवी तंत्र में वर्णित मंत्र से न्यास करे। बुद्धिमान साधक को स्वयं प्रत्येक ग्रंथियों में मंत्र न्यास करना चाहिए। हे भैरव, अंगूठे के अगले भाग को ग्रंथियों पर रखकर साधक को माला से मंत्र जप करना चाहिए। पवित्रता में जितनी गांठें हों उतनी ही संख्या में जप पूर्वक मंत्र न्यास करें। इस प्रकार से मंत्रों का उनके अंगों से संयोजन हो जाता है। तत्पश्चात दुर्गा तंत्र के मंत्रों से साधक तत्व न्यास करें। हे भैरव, सभी पवित्रताओं को एक ही स्थान पर यज्ञ पात्र में रखकर उसमें सुंदर गंध पुष्प आदि चढ़ाकर उंगली के अगले भाग से तत्व न्यास करना चाहिए। तत्व न्यास विष्णु के मूल मंत्र से करें। इदम विष्णु, यह वैदिक मंत्र द्विज वर्णों के मंत्र न्यास के लिए है तथा शूद्रों के मंत्र न्यास हेतु 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया गया है। प्रासाद मंत्र में से मेरा तत्व न्यास बताया गया है। इसी से मंत्र न्यास और दान दोनों ही करना चाहिए। साधक कुमकुम, खश, कपूर और चंदन के लेपन से पवित्रताओं को लेपन यानी अर्चन कर तत्व न्यास करे। हे भैरव, साधक मनुष्य को मंडल में वैष्णवी तंत्र या दुर्गा तंत्र के मंत्र विनम्रता से विधि पूर्वक देवी का पूजन करना चाहिए तथा दुर्गा मंत्र से देवी के मस्तक पर उस पूजित पवित्रता को चढ़ाना चाहिए। जिस देवता का जिस प्रकार का मंडल कहा गया है उसी प्रकार के मंडल से जो जो ध्यान, मंत्र, पूजन आदि बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार उनका पूजन प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और उन्हीं के बीज मंत्रों से देवता के मस्तक पर
पवित्र आरोपण भी करना चाहिए। हे भैरव, इस प्रकार जो मुझे या देवताओं को पवित्र रोपण करता है उसकी सभी देवों की साधना का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। अग्नि, ब्रह्मा, भवानी, गणेश, नाग, स्कंद, सूर्य, मातृगण, दिक्पाल, नवग्रह, इनमें से प्रत्येक का अलग अलग घटों पर विधि पूर्वक पूजन कर एक एक पविता को एक एक देवताओं के मस्तक पर चढ़ाएं। साधक पंचगव्य में चरु बनाकर देवी को 3 आहुतियाँ प्रदान करें। उसी से विष्णु एवं शिव को भी विधि पूर्वक आहुति देवें। तत्पश्चात साधक केवल घी से 108 आहुतियाँ तथा तिल एवं घी दोनों से 108 आहुतियाँ महादेवी को प्रदान करें। धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए साधक को इसी प्रकार विष्णु आदि देवताओं के लिए भी पवित्र आरोपण करना चाहिए। देवी साधक को पेय पदार्थ यानी वट यानी बड़ा, षष्ठ यानी चूर्ण और मोदक आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य, कूष्मांड, नारियल, खजूर, कटहल, आम, अनार, ककारू यानी कुम्हड़ा, अंगूर आदि विविध फलों, भक्ष्य, भोज्य आदि सभी प्रकार की मछलियों, मांसों एवं औदोन यानी कि भात से सब प्रकार के धूप, दीप, वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन करना चाहिए। हे भैरव, उक्त पवित्र आरोपण के अवसर पर नट नर्तकों के समूह तथा वैश्य आदि द्वारा प्रसन्नतापूर्वक रात्रि पर्यंत नित्य गीत आदि के माध्यम से जागरण कराएं। ब्राह्मणों, जाति भाइयों एवं द्विज जातियों को भी भोजन कराएं। पवित्र आरोपण का कार्य संपन्न हो जाने पर दक्षिणा दान करें। इस निमित्त साधक स्वर्ण, गो, तिल, घृत, वस्त्र, शाक जो कुछ भी हो सके श्रद्धापूर्वक प्रदान करें। मंत्रार्थ यानी हे परमेश्वर, तब साधक मणि से लेकर परमेश्वर इस मंत्र को पढ़ मणि, मूंगा आदि रत्नों तथा मंदार आदि फूलों की इन मालाओं से की गई यह पवित्र रोपण की वार्षिक पूजा आपको स्वीकार हो। तब पूजा आदि कर्म कांडों से देवी का विसर्जन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक देवी के निमित्त पवित्र दान करने पर संवत्सर की वार्षिक पूजा वर्ष भर के लिए परिपूर्ण हो जाती है। ऐसा करने वाला 100 करोड़ कल्पों तक देवी के धाम में निवास करता है तथा वहाँ भी उसे अतुलनीय सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कालिका पुराण में पवित्र आरोपण नामक अध्याय 59 संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।